हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं महाभारत में कुछ ऐसे श्राप जो आज भी हम भुगत रहे हैं, जिनका प्रभाव आज भी है। मित्रों, यूँ तो आपने महाभारत से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी, परंतु महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिससे आज भी हिंदू जनमानस अनजान है। इस कथा में, इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही महाभारत काल में दिए गए कुछ ऐसे श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में ये माना जाता है कि उन श्रापों को आज भी जनमानस भुगत रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्राप युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया। महाभारत में दिए गए श्रापों में युधिष्ठिर का स्त्री जाति को दिया गया श्राप सर्वव्यादित है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान अर्जुन ने महारथी कर्ण का वध कर दिया, तब पांडवों की माता कुंती उसके शव के पास बैठकर विलाप करने लगी। यह देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारी माता हमारे शत्रु के शव पर अपना आंसू बहा रही है। तब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के पास गए और उन्होंने देवी कुंती से पूछा, माता क्या बात है जो आप हमारे सबसे बड़े शत्रु कर्ण के शव पर विलाप कर रही हैं। तब देवी कुंती ने बताया कि पुत्रों, जिससे तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते रहे, वास्तव में वो तुम सभी का बड़ा भाई था। कर्ण राधे नहीं बल्कि कौंतेय था। अपनी माता के मुख से ऐसी बातें सुनकर पांचों पांडव दुखी हो गए। फिर कुछ क्षण रुककर युधिष्ठिर अपनी माता कुंती से बोले, हे माते, ये बात तो आप सदा से जानती रही होंगी कि अंगराज कर्ण मेरे बड़े भाई थे। तब आपने हम लोगों को यह बात क्यों नहीं बताई? इतने दिनों तक ये बात आप क्यों छुपा रहे थे? आपके एक मौन ने हम सभी को अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए आज मैं इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सभी दिशाओं, आकाश और धरती को साक्षी मानकर सभी स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। तो चलिए बात करते हैं दूसरा श्राप, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। कथा के अनुसार 36 साल हस्तिनापुर पर राज करने के पश्चात जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित सर्वलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि राजा परीक्षित के शासन काल में भी हस्तिनापुर की सारी प्रजा युधिष्ठिर के शासन काल की तरह ही सुखी थी। परंतु कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन राजा परीक्षित रोज की तरह ही वन में टहलने के लिए गया। उन्हें वहां शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था, परंतु ये बात राजा परीक्षित को मालूम नहीं थी। राजा परीक्षित ने कई बार ऋषि शमीक को आवाज लगाई, लेकिन उन्होंने अपना मौन धारण रखा हुआ था। यह देखकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर के ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। उधर जब यह बात ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। और अंत में ऋषि श्रृंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण ही हुई। और ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हुई, क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह इंसानों पर हावी हो सके। और आज हम सभी इस कलयुग को उसी श्राप के कारण भोग रहे हैं, जो आज के समय में इतना घोर कलयुग है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरा श्राप, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया और बात का पता जब पांडवों को चला, तो तब पांडव
भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को पीछा करते हुए महर्षि वेद व्यास के आश्रम में पहुंचे। पांडवों को अपने सामने देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। यह देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, परंतु महर्षि व्यास ने बीच में ही दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक दिया और अश्वत्थामा एवं अर्जुन से कहा कि तुम लोग ये नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से समस्त सृष्टि का नाश हो जाएगा, इसलिए तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने महर्षि से कहा, महर्षि मेरे पिताजी ने इसे वापस लेने की विद्या नहीं सिखाई है, इसलिए मैं इसे वापस नहीं ले सकता हूँ। और इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, लेकिन मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। और इसी कारण आज भी ये माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथा श्राप, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव को शूली में चढ़ाने का आदेश दे दिया, परंतु जब बहुत लंबे समय तक भी शूली में लटकने पर ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य को शूली से उतरवाया तथा अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। तब यमराज ऋषि से बोले कि जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ में सींग चुभाई थी, जिस कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। यह सुन ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि धर्म और अधर्म क्या है, सही और गलत क्या है, क्योंकि तुमने एक छोटे अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र योनि में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो चलिए अब बात करते हैं 5वें श्राप के बारे में, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। ये कथा उस समय की है जब वह 13 साल के वनवास के दौरान एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में सर्वलोक गया, जहाँ उर्वशी नाम की एक अप्सरा उनके रूप एवं सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गई। फिर एक दिन उर्वशी ने अर्जुन को विवाह करने को कहा। तब अर्जुन ने उससे कहा कि मैं आपको माता के समान मानता हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर उर्वशी क्रोधित हो गई तथा उसने अर्जुन से कहा कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़े। यह बात सुनकर अर्जुन विचलित हो गए और फिर वो देवता राज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 साल के लिए सीमित कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को संतावना देते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यह श्राप तुम्हारे वनवास के समय वरदान के रूप में काम करेगा। तो मित्रों, ये तो थी महाभारत में कुछ ऐसी श्रापों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। तो बताइए वीडियो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, व ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी सनातन धर्म ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ आपके बीच लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।